तो सोल्यूशन अब हम देखेंगे लाइव सोल्यूशन यहाँ पे, जो कि रियल क्वेश्चन नॉलेज के डेमो पोर्टल में आपके जो इंटरफेस आपको तैयार किया गया है यहाँ पे वीडियो के माध्यम से हमें हमने आपको दिखाया था, उसमें जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके रियल क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन अभी हम करेंगे। तो पहला मॉड्यूल हम ले रहे हैं यहाँ पे M2R5 का। तो M2R5 का जो क्वेश्चन नॉलेज ने दिए हैं किस प्रकार से आप उसका सोल्यूशन करेंगे अभी सीख लीजिए। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में किसी दिन भी पूछा जा सकता है, और इसको हम रियल लाइव डेमो पे करके देखेंगे, नॉलेज का जो इंटरफेस है उस पर करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको ले चलते हैं सॉफ्टवेयर के डेमो पे। यहाँ पे चलेंगे और M2R5 पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले इसको लॉगिन करेंगे। फिर आपको जो 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो लॉगिन करने का तरीका हमने आपको बताया था, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे दे के क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी मोबाइल नंबर आप दे के यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है, थोड़ी देर वेट करना है। अगर आपके ब्राउज़र में ये सपोर्ट ना कर रहा हो तो अपने ब्राउज़र को अपडेट कर लीजिएगा, या फिर मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ कर लीजिएगा, या फिर क्रोम का यूज़ कर लीजिएगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 1 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद ये आपका स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होने से पहले हम जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे नालेट ने आपको दिया है, आपको देखिए यहाँ पे सिंपल सा, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, क्लियर दिखाई दे जिससे। क्रिएट ए सैम्पल फॉर्म प्रोग्राम डैट कलेक्ट करना है आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो, उसमें ईमेल हो, यूज़र आईडी हो, पासवर्ड हो, और आपका कंफर्म पासवर्ड हो फ्रॉम द यूज़र से। ठीक है, एक फॉर्म आपको क्रिएट करना है, और ऑल द इनपुट आपके मैंडेटरी होंगे, यानी कि आपको सभी में कंपलसरी उसमें डेटा फिल करना जरूरी होगा, और ईमेल एड्रेस आपको इंटर करना होगा करेक्ट फॉर्मेट में। ऑल्सो जो आपकी वैल्यू इंटर करनी होगी पासवर्ड की, कंफर्म पासवर्ड की, वो टेक्स्ट बॉक्स में होनी चाहिए और शुड बी दी सेम होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर वैलिडेटिंग यूजिंग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम आउटपुट करेंगे कि प्रॉपर आपका जो एरर मैसेज आपका रेड कलर में यहाँ पे शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट टू दी टेक्स्ट बॉक्स में जहाँ पे आपकी सेम एरर आएगी। तो इस प्रकार से देखिए कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसका कोड हमने देखिए पूरा तैयार कर लिया, इसको भी हम लिख के दिखाएंगे। तो हम अपने सर्वर पे चलते हैं और यहाँ पे टिक करते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यही आपका दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से यूज़र इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको वेट करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो नालेट ने यहाँ पे आपको दिया है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रिएट ए सैम्पल फॉर्म आपको क्रिएट करना है। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे आपका उसका स्क्रीन दी गई है, यहाँ पे आपको इसका कोड लिखना है, और काफ़ी बेहतरीन इंटरफेस है, ईजिली आप यहाँ पे आप कोडिंग कर पाएंगे। पहले वाले कोड में दिक्कत होती थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो नहीं, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे जो हमने आपके लिए आंसर लिख दिया है, और अगर आप PDF कोर्स लेंगे तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें 2 आंसर हमने तैयार किए हैं, जो आपको ठीक लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा देखिए प्रोग्राम है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, क्योंकि लिखेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब लाइन टेक्स्ट एडिटर की तरीके यहाँ पे पूरा देखिए आपका कोड का डेमो भी शो होता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे उस पेज पे आप इजीली चले जाएंगे। तो करीबन 124 लाइन का ये पूरा आपका कोड तैयार होके आएगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, अगर ये आपको जूम करते हैं, देखिए जूम भी हो जाएगा यहाँ पे ईजिली। हाँ, जूम भी हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हमने HTML का यूज़ किया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद टाइटल में हमने लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे स्टाइल शीट का यूज़ किया गया, यानी कि आपका CSS यूज़ किया गया है। साथ ही इसमें आपका स्क्रिप्ट भी यूज़ की गई है। ठीक है, दोनों चीज़ देखें यहाँ पे यूज़ की गई है। यहाँ पे स्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें कि वैलिडेशन किया गया उस फॉर्म का। ठीक है, तो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट तीनों इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अब इसको रन कराते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे रन बटन आपको दी गई है आपके फॉर्म में। तो जैसे आप रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको विंडो दिखाई देगी, जिसमें कि आपका आउटपुट आएगा। तो देखिए इसी प्रकार से आउटपुट आपका शो हो रहा है। छोटा कर लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा। ये आपका कोड है जो आप वहाँ पे लिखेंगे बैठ के। अगर ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जाएगा तो यहाँ पे आप उसका कोड इस प्रकार से लिख देंगे, जैसा पूरा कोड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आउटपुट शो होगा। तो यहाँ पे देखिए शो हो रहा है फर्स्ट नेम,
सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नाम यहाँ पे दिया था, टाइटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है। फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में फर्स्ट नेम। अगर यहाँ पे कोई चीज़ फिल नहीं करेंगे तो देखिए रेड कलर से यहाँ पे आपको आउटपुट देगा, प्लीज़ फिल दी आउटपुट। मान लीजिए अभी कोई हम यहाँ पे डिटेल इस प्रकार से रॉन्ग डिटेल फिल करते हैं इस प्रकार से, तो सबमिट करने पर देखिए यहाँ पे प्लीज़ इंक्लूड @ यहाँ पे देखिए शो होगा, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया था उसी प्रकार से शो होना चाहिए कि जो है ईमेल एड्रेस जो आपका है वो एंटर करेगा करेक्ट फॉर्मेट में। आपने देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस @ वगैरह नहीं लगाया, जिसके कारण से आपको एरर मैसेज शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका पूरा शो होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पूरी डिटेल फिल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ डेमो, ठीक है, और यहाँ पे vikas123@gmail.com करेक्ट फॉर्मेट हमने फिल कर दिया। यूज़र आईडी मान लीजिए आप दे सकते हैं vikas123 और पासवर्ड आप दे दीजिए मान लीजिए 1234, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे आपका जो है ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन रन, देखिए रन होके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आपका शो हो रहा है एक्टिव पेज कितना है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी शो, यानी कि ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से करना है, इसको रन करेंगे फिर से आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका कोड यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी चीज़ें देखिए इसमें होंगी। एक कोड और तैयार किया है, दूसरा देख लेते हैं ये किस प्रकार से है, क्योंकि ये कोड काफ़ी बड़े कोड हैं। तो आंसर हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसको पेस्ट करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए ये भी कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, ठीक है। अब इसमें हम मान लीजिए कोई डेटा फिल नहीं करते हैं और सबमिट करते हैं, तो देखिए रेड कलर से आपका शो होगा। तो यह वाला आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला गया है सैम्पल फॉर्म है, और जब आप सही उसको फिल नहीं करेंगे तो रेड कलर से आपका देखिए शो होगा। तो इस प्रकार से रेड कलर से शो हो रहा है मैसेज। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे फिल करेंगे फिर से डिटेल, फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, यूज़र आईडी इस प्रकार से, पासवर्ड मान लीजिए 1 2 3 डाल देते हैं 1 2 3 और सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए योर सबमिशन सक्सेसफुली इस प्रकार से मैसेज हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो आप ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं, दोनों कोड हमने डाल दिए हैं इसमें। तो इसको एक एक लाइन अगर आप देखना चाहें तो हम यहीं पे आपको दिखा देते हैं, PDF के माध्यम से आप नोट कर सकते हैं फ़िलहाल। बाकी आप ये कोड आप परचेज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा है, देखिए हमने इसमें क्या यूज़ किया है। सबसे पहले आपका डॉक टाइप आ जाएगा, ठीक है, HTML, सॉरी यहाँ Ctrl Z कर दें, हाँ HTML यहाँ पे रहेगा आपका। इसको चाहे ना लिखें, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज वगैरह नहीं देना चाहते डायरेक्टली इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। HTML हमने स्टार्ट किया, हेडिंग, उसके बाद मेटा कैरेक्टर वगैरह देना चाहे तो दे दिए, वरना कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल आपका सिंपल्स का है, फॉर्म वैलिडेशन, या फिर जो इसमें पूछा गया जैसे कि क्रिएट अ सैम्पल फॉर्म, तो यहाँ पर सैम्पल फॉर्म भी नाम दे सकते हैं, या यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी नाम इसका दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइटल आपका। उसके बाद स्टाइल टैग के अंदर आ गए हम, यानी कि इसमें CSS दिया गया जो कि बॉडी में, और जो भी एरर आएगी उसमें रेड कलर हमने डाला है। फॉन्ट साइज हो गया हमारा 14 और मार्जिन हो जाएगा 10 पिक्सल। और जो बॉडी के अंदर हमारा पैराग्राफ है, यानी कि ये जो आपका लिखा गया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारा चीज़ें, इसको हमने दे दिया मार्जिन 20, फॉन्ट फैमिली नाम दे दिया एरियल और कॉमा सेंस सेरिफ, ठीक है। और जो हम डिस्प्ले ले रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं फील्ड में, इनपुट फील्ड में हम डिस्प्ले को ब्लॉक कर दे रहे हैं, और मार्जिन जो बॉटम वहाँ पे 10 पिक्सल का दे रहा है। यहाँ पे स्टाइल आपकी जो है क्लोज हो गई, हेडिंग क्लोज हो गई। अब आ गए बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर हमने S2 हेडिंग डाली और लिखा यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब फॉर्म ID हमने क्रिएट की रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से, जिसका कि लेबल है फर्स्ट नेम, और इन पे इनपुट टाइप लगा दिया टेक्स्ट बटन फर्स्ट नेम के नाम से। ये आपको ऑलरेडी बहुत बार कराया गया है, चैनल प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको इसमें मिल जाएगी डिटेल में जिसमें बताया गया है, ठीक है। बस इतना आपको एक बटन आपने लगा ली, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखिए कॉपी करते जाना है, कब तक, पूरा लास्ट तक कॉपी करते जाना है। बस सब में चेंजमेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला वाला आपका फर्स्ट नेम हो जाएगा, दूसरा वाला लास्ट नेम हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ईमेल एरर वाला ऑप्शन आ जाएगा ईमेल आईडीज़ में, यूज़र आईडी में यूज़र आईडी एरर आ जाएगा, पासवर्ड में पासवर्ड एरर आ जाएगा या पासवर्ड आ जाएगा, पूरा सेम उसी प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कोड। लास्ट में आपकी बटन टाइप आ जाएगी ऑन क्लिक, जो कि वैलिडेट करेगी कौन सी, सबमिट बटन, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखी है इसकी स्क्रिप्ट कैसे काम करेगा। तो देखिए स्क्रिप्ट में लिखा है फंक्शन वैलिडेट फॉर्म लेट इट वैलिड ट्रू।
और यहाँ पे जो भी है क्लियर किया गया है प्रीवियस एरर जो आपकी आएगी, यानी डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, जिसमें कि एरर हमको जब शो होगी किस केस में, जब हम ये सारा डेटा उसमें फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए लेट फर्स्ट नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, फर्स्ट नेम हमने दे दिया, फिर सेम इसी प्रकार से पांचों बार जो भी है इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर ये फर्स्ट नेम में डॉक्यूमेंट हमारा जो है, अगर फर्स्ट नेम आपका रिक्वायर्ड है, अगर नहीं भरेंगे तो वहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगी। सेम इसी प्रकार से इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे तक आपको पेस्ट कर देना है। अब सब में चेंजमेंट क्या होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेम ही रहेगा। ईमेल आईडी में देखिए अगर हम ये जो डेटा है अगर हम इसके अलावा कुछ और फिल करते हैं, यानी कि @ के अलावा कुछ और फिल करते हैं, तो ये हमारा डेटा है वो एरर आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे इसमें दिया गया है, वैलिड होगी तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूज़र आईडी है, कोई भी आप दे सकते हैं, सिंपल सा हमने दे दिया। फिर हमने पासवर्ड दे दिया, कंफर्म पासवर्ड दे दिया इसी में। ठीक है, फिर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में अगर हम एरर कोई आ रही है, यानी कि मिसमैच हो रहा है, पासवर्ड डू नॉट मैच हो जाएगा अगर आपने गलत डिटेल दी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अगर आपका सब कुछ डिटेल्स ठीक है तो यहाँ पे हमने वैलिड अलर्ट लगा दिया, अलर्ट में फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, जैसा कि अभी आपका शो हो रहा था। इस स्क्रिप्ट को क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया, HTML को कोड किया, आपका ये कोड बन गया। देखिए सिंपल सा ये कोड है, और यहाँ पे आप जाके इसको कहीं पे भी रन कराएंगे तो ये रन करेगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जो नालेट ने दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डू यू सेव नो कर दीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राइट ए HTML कोड टू डेमोस्ट्रेट करना, आपको क्रिएट करना है वेब पेज जो कि न्यू विंडो पे ओपन हो। तो चलिए कोड हमने आपके लिए लिख दिया है, बहुत आसान कर दिया है आपके लिए। यहाँ पे नीचे आते हैं, तो ये कुछ सेटिंग्स आपको करनी है। ठीक है, ये सेटिंग आपको इसमें करनी है। पहले लिंक पे पहले न्यू विंडो पे ओपन करनी है, सेम विंडो पे, और एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट डालना है, रेफरेंस सम इमेज डालने हैं। तो देखिए कैसे होगा, तो इसको करते हैं कॉपी, हमने देखिए एंकर टैग यहाँ पे लगा के रखा है, यहाँ पे चलते हैं और इसको करते हैं पेस्ट। ठीक है, इमेज जो आपको है, इमेज की जगह यहाँ पे आप जाइएगा और कॉपी में कॉपी यहाँ पे क्लिक करके, और जहाँ पे आपने इमेज वाला फाइल ऐड करी जैसे कि image.jpg, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। तो रन कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपका कोड बन के आएगा। सबसे पहले क्या एंकर टैग डेमोस्ट्रेशन हमको करना था इसमें, जैसा कि इसमें दिया गया। पहला है क्रिएट ए वेब पेज लिंक डेट ओपन करना है न्यू टैब पे, तो ये हमने openexample.com यहाँ पे डाला है, जिसमें हमने नालेट की वेबसाइट डाल दी है। इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब पे ओपन होगा, देखिए नालेट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑन एग्जाम्पल हमने दिया इसमें सेम पेज पे, तो इसमें हमने नालेट का लिंक डाला, लेकिन सेम पेज पे आपको ओपन नहीं होगा, एरर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से रन करिएगा। फिर जंप टू सेक्शन 2, तो देखिए सेक्शन 2 है आपका, सेक्शन 2 में आ गए आप जंप करके। अब यहाँ पे बोला जा रहा है व्यू द इमेज, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इमेज शो हो जाएगा। अभी हमने जो यहाँ पे लिंक दिया यहाँ से निकाल के, वो लिंक देखिए यहाँ पे इमेज शो होने लगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या कर देना है, इमेज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, तो ये आपका इमेज शो हो जाएगा। रन करना है, फिर क्लिक टू व्यू सेकंड इमेज, सेकंड इमेज हमको यहाँ पे देखिए मेक एन इमेज टू हाइपर लिंक करना है, डिस्प्ले करना है सेकंड इमेज पर। देखिए इसमें इमेज हमने अभी ऐड नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इमेज निकालते हैं, और मान लीजिए कोई भी इमेज ले लेते हैं, यही वाला इमेज ले लेते हैं, और सेकंड इमेज देखिए ये है, लास्ट में हमने दिया image.jpg, इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, वही लिंक रन कराते हैं। तो देखिए व्यू इमेज हो गया, इस सेकंड इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ओपन होगा दूसरा लिंक। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ये सेकंड इमेज हो गया, एक ये देखिए इमेज है, तो यहाँ पे भी हम ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने ये इमेज दे दिया, हाँ इमेज, इस पर जब हम क्लिक करेंगे, अब रन कराते हैं। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सेकंड इमेज यहाँ पे शो हो जाएगा। समझ में आ गया, इस प्रकार से आपको करना था। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और अपने इस जो हमने कोड लिखा हुआ है इसी में हम इसको सेव भी कर लेते हैं, Ctrl+S कर लेते हैं, और अब इसको हम फिर से यहाँ से कॉपी करके वहीं पे ले चलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब इसको हम मिटा देते हैं और इसको रन कराते हैं, सब गायब हो गया। ठीक है, अब फिर से पेस्ट करेंगे, रन कराएंगे, देखिए ये कोड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा कोड है। ये सब आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, इस सब को हटा सकते हैं आप यहाँ से। जैसे कि जो हमने ये मेटा टैग वगैरह यूज़ किया, इसको आपको ज़रूरत नहीं है, इससे कोड आपका लंबा होता है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी रन कर जाएगा। ठीक है, ये लिंक इसमें देखिए कमेंट वगैरह डाला गया है, कमेंट वगैरह इसलिए डाला है जिससे कि आपका सही से दिखाई दे,
चाहे तो आप लिखे रहने दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो सेकंड सेक्शन में आ जाएंगे। व्यू इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका इमेज शो हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा इमेज शो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना था। तो इसमें हाइपर लिंक के तरीके हमने यहाँ पे इमेज डाल दी है। तो कोड देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है। एक सेकेंड, कोड हमने अभी कुछ डिलीट किया था, इसको कॉपी करते हैं फिर से, और यहाँ पे चल के कर लेते हैं पेस्ट। सिंपल सा है, देखिए आपको कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है, कठिन नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देख लीजिए क्या करना है। ये सब हटा दीजिएगा, बस इतना रखिएगा HTML पेज। ठीक है, सबसे पहले हो गया आपका डॉक टाइप आपका HTML, या इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं, सिर्फ यहीं से स्टार्ट करिए, लिखिए HTML। आपका हेड रहेगा, टाइटल में एंकर टैग डेमोस्ट्रेशन लिख दीजिएगा, हेडिंग फिर बॉडी के अंदर आ गए। H2 हमने हेडिंग डाली यहाँ पे एंकर टैग डेमोस्ट्रेशन के नाम से। फिर हमारा पहला लिंक है जो कि न्यू टैब पे जाएगा, इसको देना चाहते तो ना दीजिए, वरना हटा दीजिए। हमने लिखा पैराग्राफ AHREF, और यहाँ पे देखिए नालेट का हमने लिंक दे दिया, टारगेट दे दिया अंडरस्कोर ब्लैंक, और ये ओपन करेगा आपके न्यू टैब में। तो ये आप चाहे तो डालिए, मत डालिए, ओपन है न्यू टैब विंडो, इतना लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिंक क्लोज हो गया, पैराग्राफ क्लोज हो गया। ठीक है, सेम आपका जो है सेकंड लाइन में भी आएगा, पैराग्राफ रहेगा, नालेट का लिंक है, और ये आपका जो है कहाँ पे ओपन होगा, सेम विंडो पे। तो ओपन इन सेम विंडो इतना लिख दीजिए, इसे सब हटा दीजिए, ओपन इन सेम विंडो। ठीक है, या यहाँ पे गूगल का लिंक दे सकते हैं, google.com ओपन इन सेम विंडो, ये आपका सेम विंडो का ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको रेफरेंस देना है सेम डॉक्यूमेंट का, जंप करना है सेकंड 2 में, तो क्या लिखेंगे, पैराग्राफ AHREF सेक्शन 2, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, क्लियर दिखाई दे, सेक्शन 2 जंप टू इन सेक्शन 2, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जंप होकर सेक्शन 2 में आ जाएगा, जो कि पैराग्राफ नंबर 3 है। यहाँ पे H3 हेडिंग डाली, सेक्शन 2। ठीक है, फिर रेफरेंस इमेज का देखिए क्वेश्चन आ गया, हमने लिखा पैराग्राफ AHREF, और ये लिंक हमने कहाँ से लिखा है, इमेज वाला जो यहाँ पे आपका दिया गया। यहाँ पे जाएंगे और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका लिंक तैयार हो जाएगा। सेम हमको मेकिंग करना है, इमेज पे क्लिक करेंगे तो सेकंड इमेज आना चाहिए, तो हमने लिखा पैराग्राफ AHREF, पहला लिंक यहाँ पे दिया इमेज का, और दूसरा लिंक हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, ऑल्ट के साथ क्लिक हेयर टू व्यू सेकेंड इमेज, तो इसको हमने इससे लिंक कर दिया, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक हो जाएगा, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, पैराग्राफ को ये क्लोज कर दिया, बॉडी और HTML। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं, देखिए सिंपल सा कॉपी करते हैं, फिर से ले चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कराते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, देखिए ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना था, बहुत ही ईजी सिंपल सा कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, सेव नहीं करेंगे। तीसरा आपको बोला गया था राइट ए HTML कोड टू जनरेट फॉलोइंग आउटपुट और मेक अ कैलकुलेटर। अब आपको इसमें कैलकुलेटर बनाना था, तो देख लीजिए कैसे बनाना है। ये रहा क्वेश्चन, सेव कर लेते हैं। और हमने इसमें जो कैलकुलेटर यूज़ किया है, बनाया है आपके लिए, वो देखिए सिंपल सा HTML यूज़ किया है। HTML के साथ ही इसमें हमने स्क्रिप्टिंग कर दी है, CSS का यूज़ नहीं किया है, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके सिंपल सा कैलकुलेटर एक बनाया है। देखिए, तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट और रन कराते हैं। तो देखिए इस प्रकार से कुछ कैलकुलेटर बन के आएगा, मेक अ कैलकुलेटर। ठीक है, मान लीजिए हम इसमें करते हैं कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेटर देखिए बन के आया है, 110 प्लस 555 इक्वल टू 665। ठीक है, क्लियर करना, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 55 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, इक्वल टू 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए हमने एक कैलकुलेटर आपके लिए डिज़ाइन किया है, जो कि काफ़ी सिंपल वे में आप बना सकते हैं। तो चलिए इसका कोड समझ लीजिए। सबसे पहले तो वही मैंने आपको बताया, ये सब हटा दीजिएगा सिंपल सा, और ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपका बड़ा हो जाता है इसकी वजह से। मेटा टैग वगैरह भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी कोड रन हो जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया। तो HTML हेडिंग के अंदर आ गया, टाइटल दिया सिंपल कैलकुलेटर नाम से, बॉडी को हमने ओपन किया, और H1 हेडिंग दी मेक अ कैलकुलेटर। ठीक है, टेबल के अंदर आ गए, क्योंकि ये हमारी पूरी टेबल से ही बना है। ये देखिए सब टेबल ही हैं, बटन लगी हैं, टेबल बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर हमने TR टैग को ओपन किया, TD के अंदर हमने कॉल स्पेन किया 4, जिसमें कि इनपुट टाइप रहेगा, टेक्स्ट हमारी डिस्प्ले करेगी रीड ओनली। ठीक है, जो ये हमारी ये है 4 यहाँ पे कॉलम है, देखिए 1 2 3 4, ये हो गया। फिर TR को देखिए क्लोज किया, फिर TR को ओपन किया, जिसमें कि TD बटन हमने लगाई अपेंड टू डिस्प्ले नंबर 7। ठीक है, तो ये देखिए 7 8 9 और प्लस 4 डिस्प्ले लगाई गई हैं। तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद TR लगाएंगे, फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। 4 बार आपको यही करना है, और चारों बार करने के बाद देखिए ये बटन इस प्रकार से शो हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। लास्ट में जो क्लियर बटन है उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ से TR
फिर TD कॉल स्पैन करेंगे 4 रो कॉल स्पैन, जो कि देखिए ये क्लियर यहाँ पे लगी 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे स्पेस आ गया देखिए, ठीक है। उसके बाद बटन ऑन क्लिक क्लियर डिस्प्ले, C नाम दे दिया है, बटन यहाँ पे लगा दी है। फिर आते हैं यहाँ पे टेबल आपकी क्लोज हो गई। फिर आते हैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट आपकी ओपन होगी। तो हमने लिखा फंक्शन अपेंड टू डिस्प्ले वैल्यू, जो है डिस्प्ले करेगी आपकी गेट एलिमेंट बाय आईडी डिस्प्ले वैल्यू प्लस इक्वल टू वैल्यू। फंक्शन क्या है, कैलकुलेट करेगा आपका, लिखा ट्राई, और कांस्टेंट जो आपका रिजल्ट है एवल, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डिस्प्ले वैल्यू, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डिस्प्ले वैल्यू इक्वल टू रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो एरर आएगी आपकी, अगर कोई गलत वैल्यू देते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय वैल्यू आपकी यहाँ पे एरर हो जाएगी अगर आप कोई गलत वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज आपका शो होगा। और अगर हमको फंक्शन क्लियर करना है तो लिखेंगे फंक्शन क्लियर डिस्प्ले, और डॉक्यूमेंट डॉट डिस्प्ले आपकी जो वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर स्क्रिप्ट को देखिए क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। अभी जो क्वेश्चन हमने अभी एडिट किया है यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे चलते हैं पेस्ट और रन कराते हैं। देखिए कोड आगे बन के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन नाइलेट ने दिए थे, हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। वीडियो को पॉज करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप कोड परचेज करेंगे PDF नोट तो मात्र 99 रुपये फीस है M2R5 प्रैक्टिकल की, आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि वैलिड रहेगी आपके जनवरी एग्ज़ाम प्रैक्टिकल के लिए, यानी जो फरवरी में आपके होने वाले हैं। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके M2 M1 M3 M4 सभी की प्रैक्टिकल आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, जाइए प्रैक्टिस करिए। अभी नाइलेट ने आपके लिए सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है। बाकी M2R5 की सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, होम बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको M2R5 के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस सेशन में पूछे गए हैं वो M2R5 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।